पहुंच चुके हैं ललितपुर जिले के मोहल्ला खिरकापुरा वार्ड नंबर 2 में और यहां हमारे साथ प्रत्याशी जो कि निर्दलीय बताए जा रहे हैं साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह यहां पे वर्तमान हालात क्या कुछ यहां पे देखे जा रहे हैं और आगामी नतीजे क्या कुछ होंगे और पूर्व में क्या कुछ यहाँ पे नतीजे देखे गए हैं और क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर यहाँ से लोग अगर इनको समर्थन करते हैं तो क्या कुछ ये यहाँ पर जो इन प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। सर, मेरा नाम बाबूलाल कुशवाहा है। मेरी पत्नी श्रीमती कुशदा कुशवाहा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। ये हमारे मोहल्ले में बहुत सी परेशानियां हैं जो किसी ने नहीं की आज तक, ना कोई समाधान हुआ है उन लोगों का। जैसे कि नाली है, सड़क है, लाइट है, साफ सफाई कुछ नहीं होती हमारे यहाँ पे। पार्षद भी क्या करे, वो जाता है वहाँ पे, कोई होता नहीं है, ना कोई सुनता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम भी यहाँ पे कुछ खड़े हुए मेंबर में चुनाव लड़े हैं। हमारी सीट भी आई पिछड़ा वर्ग, तो हमें भी मौका मिला तो हम खड़े हुए। तो मैंने सोचा कि जैसे कि उन्होंने बताया कि पार्षद भी क्या करे, वो भी लगातार प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात माने कि कारण क्या माना जा सकता है, क्या लापरवाही किन की आती सामने निकल कर आती, नगर पालिका अध्यक्ष ही मानी जा सकती है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि? सर, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ के पानी की। यहाँ 5 साल से हमारे नल लिया है, किसी न खिरका में। यहाँ पे मोहल्ला है बरवारा, वहाँ पे तो आते ही नहीं है नल, कभी नहीं आया आज तक। विधायक के पास भी गए हम लोग 1-2 बार, तो बोले मेरे भी नल आते, उन्होंने भी नहीं सुना। वाटर बॉक्स गए, उनने भी नहीं कुछ सुना हम लोगों का। तो हताश करके अपने अपने घर पे बोर करवा लिए हम लोगों ने। आज भी हम सारे मोहल्ले के वासी बिल भरते हैं नल का, लेकिन नल नहीं आते। हम लोग कई जगह हुआ है, मतलब शिकायत भी करे हैं, वाटर बॉक्स भी गए, वहाँ भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अगर हम इस समय वर्तमान हालात की बात करें तो बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी यहाँ पे चरमरा गई है, जैसे कि लोग बता रहे हैं और मोहल्लों में भी जाके देखा जा सकता है, जैसे कि जगह जगह ये समस्या सामने निकल कर आ रही है। अगर किसी भी प्रत्याशी से सबसे पहला पूछा जाता है कि उनकी प्राथमिकता क्या, तो वो अपनी बात बताते हैं कि सड़क हो गई, पानी हो गई, बिजली हो गई, साफ सफाई व्यवस्थाएं हो गई, जैसा कि उन्होंने बताया सड़कें भी हो गई। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम वर्तमान की हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ और अगर पूर्व की हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे कार्य कराए गए, जैसे कि इन लोगों में रोज लोगों में देखा जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नए प्रत्याशी है वो मैदान में कूदते हुए भी देखे जा रहे हैं। चूंकि उनका कारण कूदने का, मैदान में आने का एक ही कारण उनका है कि जो यहाँ पे विकास का अभाव यहाँ पे देखा जा रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। नालियां हो गई, सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो वो भी जैसे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही है। लोग अपने मजबूरन निजी बोर करवाकर वो अपनी सुविधा उपलब्ध करा रहे हो, जबकि लगातार हर वर्ष हर 5 साल के बाद यही दावे किए जाते हैं कि लोगों की जो सुविधाएं होंगी उनको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे चुनाव आते हैं और जब पूछा जाता है कि क्या हालात यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई विकास नहीं यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है और लोग मैदान में नए आ रहे हैं और अपनी हर एक बात यहाँ पे रख रहे हैं और अपनी समस्याएं भी लोग रख रहे हैं। बाकी अगर और प्राथमिकताओं की बात करें, केवल सड़कें, पानी और साफ सफाई होगी या और भी कुछ देखी जा सकती है? सर, पहली प्राथमिकता यहाँ की पानी। यहाँ से खिरकापुरा बाईपास तक लोग सुबह 3 बजे उठते हैं सुबह, लेकिन मोटर चला के बैठ जाते, नल नहीं आते यहाँ पे। हमसे भी कई बार उन्होंने कहा कि आप कुछ करो, तो हम भी वहाँ पे गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अभी सरकार भी नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं। अधिकारी बैठते बोलते मैं क्या करूँ, कोई सुन ही रहा है मेरी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो देखी जा रही है पेयजल की यहाँ पे समस्या देखी, जबकि यहाँ से बांध भी नजदीक जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखा जा सकता है। और अब थोड़ा मोहल्ले में भी लेके चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा, क्या हाल, क्या परिस्थितियां लोगों की है, वो हम उन्हीं के हाल जानेंगे। और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए वो भी हम उनसे जानेंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए वो भी हम जानेंगे। क्या कुछ उनका चेहरा सामने निकल कर आता है वो भी हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे।